अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी, रियासती कांग्रेस कायदीन में मसर्रत की लहर। नागेंद्र को 2014 में हैट्रिक का यकीन। रियासत में तमाम बेल्ट शॉप्स फौरी बर्खास्त कर दिए जाएं। महकमे आबकारी को वजीर आला की हिदायत। अलीनगर के साकिन इस्माइल खान के कत्ल का मुअम्मा हल। बीवी, आशना और उसके दो साथी नौजवान गिरफ्तार। और आरामगढ़ चौराहे पर सड़क हादसा, डीसीएम वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस की कामयाबी पर कर्नाटक की आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि आवाम ने कांग्रेस को कामयाब बनाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया है। वजीर आला ने कर्नाटक के तेलुगु बोलने आवाम से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने रियासत के कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी राहुल गांधी की क़ियादत के सर जाती है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर समाजी बहबूद पी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवान तबका कांग्रेस की जानिब राग़िब हो रहा है और रियासत में भी हुकूमत APPSC के ज़रिए नौजवानों को मुलाज़मतें फ़राहम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 2014 में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। पी सत्यनारायण ने कहा कि पार्टी में जो भी इख्तलाफात पाए जाते हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना पर जो भी फैसला लेगी उसे कबूल किया जाएगा। उन्होंने इस मसले की जल्द यकसुई पर जोर दिया। कर्नाटक राष्ट्र कांग्रेस पार्टी आह्वानिंచిన कर्नाटक ప్రజలందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా అభినందనలు కర్ణాటకీయులందరూ కూడా తెలియపరుస్తున్నాను। ఈ ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్రానికి కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న वजीर लेबर डी नागेंद्र ने दावा किया है कि 2014 में कांग्रेस हैट्रिक करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आवाम ने बदउनवानियों के खिलाफ वोट दिया है। नागेंद्र का कहना था कि रियासत की आवाम भी बदउनवानियों के खिलाफ वोट देंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात से पहले रियासत की क़ियादत में कोई तब्दीली नहीं होगी। ఒక కమ్యూనల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా వాళ్ళు గ్రహించారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సెక్యులర్ సిద్ధాంతాలను నమ్మింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా సెక్యులర్ భావాలతో ముందుకు పోయిందనే విషయాన్ని కర్ణాటక ప్రజలు భావించారు। కాబట్టి విశ్వసనీయతకు అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనింగ్ మాఫియాకు జరిగినటువంటి పోరాటంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అఖండ విజయాన్ని సాధించింది। రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ఇక్కడ PCC అధ్యక్షులు బొత్స సత్యనారాయణ గారి నాయకత్వంలో कांग्रेस प्रभुत्व ఈ రాష్ట్రంలో కూడా। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि बरसरे इख्तिदार बीजेपी को शिकस्त हुई है। मीडिया से बात करते हुए YSR कांग्रेस के रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत से नाराज़ अवाम ने मुतबादिल न होने की वजह से कांग्रेस को कामयाब बनाया है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से आंध्र प्रदेश में भी कर्नाटक के नताइज दोहराए जाने को मुज़हिका खैज़ करार देते हुए कहा कि कर्नाटक में अवाम ने बदउनवान और मुखालिफ अवाम हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल किया है। इसी तरह रियासत में भी अवाम कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करेंगे। कर्नाटक రాష్ట్రంలో ఒక అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు తీర్పిచ్చారు। అదే విధంగా కర్ణాటకలో బీజేపీలో ఏ విధంగా అంతర్గత కుమ్ములాటలకు విసిగి వేసారిపోయారో ప్రజలు దానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పిచ్చారు ఆ రాష్ట్రంలో ప్రజలు। అదే తరహా తీర్పు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో కూడా ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వబోతా ఉన్నారని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అదే విధంగా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు
కర్ణాటకలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఏదైతే మరి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఏ తీర్పు ఇచ్చారో कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर महबूब नगर में भी जश्न मनाया गया। जिले कांग्रेस की जानिब से पार्टी दफ्तर में आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर सदर जिले कांग्रेस कमेटी उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि मजहब के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी को अवाम ने सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में भी रियासत और मुल्क के अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में बेल्ट शॉप्स को फ़ौरन बर्खास्त करने के लिए महकमे आबकारी को हिदायत जारी की हैं। रियासती वज़ीर पार्था सारथी ने बताया कि वज़ीर आला ने एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए महकमे आबकारी के ओहदेदारों से बेल्ट शॉप से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। पार्था सारथी ने बताया कि वज़ीर आला ने मकामी सतह पर कार्रवाई का आगाज़ करने की हिदायत दी है। इसके अलावा किरण कुमार रेड्डी ने 1 महीने के अंदर एक रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत दी। पार्था सारथी ने इस मौके पर कहा कि NTR के नशाबंदी के फैसले के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू ने शराब को आम किया था। వీటిని పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి నిర్మూలించిన తర్వాత మరి ఎటువంటి డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా ఇతర విషయాలన్నింటినీ కూడా కూలంకషంగా చర్చించి ఒక రిపోర్ట్ ఒక నెల 10 లోపల సబ్మిట్ చేయమని చెప్పేసి ఈరోజు చర్చలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దాని మీద బెల్ట్ షాప్ అదేవిధంగా పాలసీ కూడా త్వరలో రాబోతుంది కాబట్టి దాని గురించి కూడా వర్కౌట్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 9 मई को गुंटूर में रैतू सदस्यु प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। किरण कुमार रेड्डी 11 मई को करनूल और 13 मई को निज़ामाबाद बोधन में रैतू सदस्यु प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो गुंटूर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का भी संग बुनियाद रखेंगे। अगर चिरंजीवी को वज़ीर आला बनाया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। रियासती वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने मीडिया के सामने ये बात कही। वज़ीर माल ने ताहम ये भी वजाहत की कि उनके और वज़ीर आला के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है और ना ही वो वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। वज़ीर माल ने कहा कि अगर मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो 2014 में उसे फिर से इख्तदार हासिल होगा। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि YSR कांग्रेस की हालत भी कर्नाटक की गाली जनार्दन रेड्डी और रामलू पार्टी जैसी होगी। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले कभी भी वज़ीर आला के नाम का ऐलान नहीं किया है। నాయకత్వానికి మనవాళ్ళు కూడా అక్కడ పోయి ఎన్నికల్లో పని కూడా చేయడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరి మీద ఆధారపడకుండానే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक साल अव्वल और दूसम के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 9 मई तक तोसी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि साल अव्वल के लिए 3 मई और साल दूसम के लिए 6 मई फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी के नकाइस का पता चलाया है। सिक्योरिटी अमले की तलाशी के बावजूद एक ओहदेदार हथियार के साथ शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद टास्क फोर्स अमले ने सिक्योरिटी पर मामूर अफराद को तलब करते हुए उन्हें हथियार दिखाए। बाद अज़ां पुलिस ने GVK शॉपिंग मॉल के जिम्मेदारों को नोटिस भी हवाले की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंगलहाट की जामे मस्जिद चिश्ती चमन के तोसी काम में रुकावट ख़त्म हो गई है और काम का आगाज़ हो गया है। ये काम गुज़िश्ता 8 माह से रोक दिया गया था। मस्जिद कमेटी के ओहदेदार ने बताया कि पहली मंजिल का तामीरी काम शुरू किया गया था, लेकिन पास से गुजर होने वाले 11 kV बरखी तार की वजह से काम में रुकावट पैदा हो गई थी, जिस पर मकामी अफराद
सदर मजलिस से रुजू हुए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबल नस्ब करने के सिलसिले में ट्रांसको के अहदेदारों से तहरीरी नुमाइंदगी की थी, जिसे फौरी मंजूर करते हुए काम का आगाज़ कर दिया गया। मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम 4 साल से पेंडिंग में था। यहाँ पे जनाब असद साहब की ताउन से इसी बहुत जल्दी जो है ये काम शुरू हुआ है। हम सब की मस्जिद की कमेटी की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं कि असद साहब जो है इस काम में बहुत जल्दबाजी करके हमारा काम शुरू कराएँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द काम हो जाए। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने लंगर हाउस में दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर 106 सिलेंडर्स मंजूर करवाए गए थे। दारुशिफा प्लेग्राउंड में मुख्तलिफ खेलों के लिए समर कोचिंग कैंप का आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने फुटबॉल और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों में खेलों का सामान भी तकसीम किया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो किसी एक पसंदीदा खेल में महारत पैदा करके अपना मुस्तकबिल बनाएं। इस मौके पर रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा GHMC के स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रेमराज भी मौजूद थे। बादअज़ां अहमद पाशा कादरी ने बलदी, बरक़ी और आबरसानी महकूमों के अहदेदारों के साथ दारुशिफा के मुख्तलिफ इलाक़ों का भी दौरा किया। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कट्टलगुड़े में पानी की शिकायत का सख्त नोट लेते हुए मुतबादिल इंतजामात को यकीनी बनाया। अहमद बलाला ने 4 जुम्मे को कट्टलगुड़े का तफसीली दौरा किया और पानी की किल्लत के मसले का जायज़ा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से इलाके में पानी की किल्लत की शिकायतें मौसूल हो रही थीं। मजलिस की जानिब से फौरी अहदेदारों से नुमाइंदगी की गई और आवाम के घरों तक पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने बताया कि कट्टलगुड़े में बोरवेल की खुदाई के काम का भी आगाज़ अमल में आ चुका है और जल्द ही पानी का एक टैंकर नस्ब किया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट ने बताया कि पानी की पाइपलाइन का भी काम मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द मसले की यकसुई कर ली जाएगी। कट्टलगुड़े के अंदर पिछले 15 से 18 दिन से पानी की सरबराही बराबर नहीं है। हमने बारहा वहाँ पर दौरे किए, MD वाटर वर्क्स को भी कंटिन्यूस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह तवक्को है कि आज काम मुकम्मिल होगा, आज लोगों को पानी मिलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान सरगर्म कारकुन लोगों को फ़र्दन घरों के ऊपर टैंकरों के लिए पिछले 15 दिन से लगे हुए थे। टैंकरों की सरबराही जारी है और इंशाल्लाह और मज़ीद टैंकर्स लगेंगे तो वो भी हर घर के ऊपर डलवाए जाएंगे और कट्टलगुड़े के अंदर आज काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि पानी इमीडिएटली चालू हो जाएगा। पानी की किल्लत की वजह से कट्टलगुड़े के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बोरवेल भी इमीडिएट डलवाई गई और वहाँ पर भी टैंक लगा देंगे ताकि लोगों को सरबराही के लिए पानी मिल सके। इसके अलावा अकबरबाग बल्दी डिवीज़न के इलाके में भी अहमद बलाला ने दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। पलटन के इस दौरे में शामिल बलदी, बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी कि वो अवामी शिकायत की यकसुई में कोताही न बरतें। मकामी रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा मकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। लंगर हाउस की दरगाह और मस्जिद की नौ तश्कील शुदा कमेटी के अरकान ने दारुस्सलाम में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने उन्हें नेक नियती और इखलास के साथ काम करने का मशवरा दिया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने अली नगर अलियाबाद के साकिन मोहम्मद इस्माइल खान के कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए मकतूल की बीवी 38 साला महमूदा बेगम, उसके 20 साला आशना शेख सलमान और उसके 2 साथियों 20 साला जावेद और 21 साला मोहम्मद निसार को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के बमौजिब
38 साला शादीशुदा खातून के नाजायज़ ताल्लुकात 20 साला सलमान के साथ कायम हो गए थे। मकतूल इस्माइल खान को बीवी की चाल चलन पर शक हो गया था, जिसके बाद मियाँ बीवी में झगड़े होने लगे। इस सूरत हाल से परेशान खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर के कत्ल का मंसूबा बनाया। इस काम में सलमान के 2 साथियों ने भी उनका साथ दिया और जब इस्माइल खान अपनी नानो कार में नबील कॉलोनी कोत्तापेट रोड से गुजर रहे थे तो इन लोगों ने उनकी कार रोकी और सीट बेल्ट से गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को गुर्रम चेरू में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड्स की मदद से तहकीकात शुरू की और हक़ाइक़ का पता चलाते हुए तमाम मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। तमाम मुल्ज़िमीन को अदालती तहवील में दिया जा रहा है। आरामघर चौराहे के पास पेश आए हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी शदीद जख्मी है। पुलिस ने बताया कि 4 शुंबे की सुबह शिवरामपल्ली के रहने वाले गंडू और बाबू किसी काम से जा रहे थे कि आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूबरू एक तेज़ रफ्तार DCM ने उन्हें टक्कर दे दी। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। यूसुफगुड़े की रहने वाली एक सरकारी मुलाजिमा की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया है। जुबली हिल्स पुलिस ने बताया कि 18 साला सरकारी मुलाजिमा अपने एक साथी के हमरा सेक्रेटेरिएट से मकान वापस हो रही थी कि मकामी यूनुस खान और उसके 2 साथियों इरफान और इमरान ने उसे रास्ते में रोका और उसको ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाकर सुनसान मुकाम ले जाया गया, जहां एक दरख्त से बांधकर उसकी इस्मत रेज़ी की गई। मुतासरा लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक 7 साला लड़की की आबरू रेजी करने के इल्ज़ाम में उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि 3री जमात की तालिबा को मंगल की शाम उसका खालू चंद्रशेखर पार्क में घुमाने के लिए ले गया, जहां उसने इस्मत रेजी कर दी। पुलिस ने बताया कि मुतासरा लड़की ने अपनी वालिदा महेश्वरी को जब ये बात बताई, जिस पर उसने चंद्रशेखर के खिलाफ चिलकलगुड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर 4 साल पहले भी एक लड़की के साथ नाज़ेबा हरकत कर चुका था। पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। चार मई को गुमशुदा होने वाले नौजवान की लाश LV नगर पुलिस को मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। LV नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि आदर्श नगर के रहने वाले B.Tech साल आखिर के तालिब इल्म सतीश कुमार की लाश हयात नगर मंडल में गंडी चेरू के पास पड़ी हुई पाई गई। पुलिस को लाश के करीब से एक जहरीली दवा का डब्बा भी मिला है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी, रियासती कांग्रेस कायदीन में मसर्रत की लहर। नागेंद्र को 2014 में हैट्रिक का यकीन। रियासत में तमाम बेल्ट शॉप्स फौरी बर्खास्त कर दिए जाएं, महकमे आबकारी को वजीर आला की हिदायत। अलीनगर के सागिन इस्माइल खान के कत्ल का मुअम्मा हल, बीवी आशना और उसके 2 साथी नौजवान गिरफ्तार। और आरामगढ़ चौराहे पर सड़क हादसा, DCM वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। फी अमानिल्लाह।